दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कभी बात करना बंद नहीं करती। लगातार नोटिफिकेशंस, कभी न खत्म होने वाला शोर और हमेशा कनेक्टेड रहने का दबाव। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अकेले रहना एक ऐसी चीज है जिससे बचना चाहिए। ये असफलता या उदासी की निशानी है। पर हमें खुद के साथ समय बिताने का ख्याल इतना अजीब क्यों लगता है? अकेले रहने का हमारा डर बहुत पुराना है। कभी ग्रुप का हिस्सा होना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। आज ये पुराना डर पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया के कल्चर से और बढ़ गया है, जिससे अकेलापन एक कमी लगने लगता है। हम अकेलेपन, लोनलीनेस, जो डिस्कनेक्शन का दर्दनाक एहसास है, एकांत, सॉलिट्यूड से मिक्स कर देते हैं, जो खुद से दूर जाकर रिचार्ज होने का एक ऑप्शन है। सॉलिट्यूड खालीपन नहीं है, ये जवाबों, क्रिएटिविटी और खुद को जानने की जगह है। इस अंतर को समझना अकेले रहने के साथ हमारे रिश्ते को बदलने का पहला कदम है। इस जर्नी में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग शांत रहने से क्यों डरता है, सॉलिट्यूड के फायदे क्या हैं और इसे अपनाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। अकेले रहना सीखकर, बिना अकेला महसूस किए, हम शांति, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस पाते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोचो, तुम्हें एक शांत कमरे में 15 मिनट अकेले बैठने के लिए कहा गया है, सिर्फ अपने विचारों के साथ, या अगर तुम चाहो तो तुम खुद को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हो। एक असली एक्सपेरिमेंट में कई लोगों ने शांत रहने के बजाय शॉक चुना। क्यों? क्योंकि अपने विचारों के साथ अकेले रहना बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है। हमारा दिमाग लगातार स्टिमुलेशन का इतना आदी हो चुका है कि जब उसे शांत छोड़ दिया जाता है तो हम बेचैन और असहज हो जाते हैं। स्टडी से पता चला कि हम अक्सर अपने ही दिमाग से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें उलझन भरा या भारी लग सकता है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां शांत सोचने के लिए कम जगह है, जिससे हमारे इंट्रोस्पेक्शन के लिए मेंटल मसल्स कमजोर और अनट्रेंड हो गए हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अपने दिमाग में कंफर्टेबल रहना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस की जरूरत है। एक शोर भरी दुनिया में सॉलिट्यूड सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये मेंटल वेलबीइंग के लिए एक जरूरी प्रैक्टिस है। चलो देखते हैं कि जब हमें अकेला छोड़ दिया जाता है तो हमारे दिमाग में क्या होता है। जब हम किसी काम पर फोकस नहीं कर रहे होते तो हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN पर स्विच कर जाता है। ये हमारे दिमाग का स्क्रीन सेवर है। DMN माइंड वैंडरिंग, डे ड्रीमिंग और हमारे अंदर की बातों के लिए जिम्मेदार है। भले ही ये हमें एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने में मदद कर सकता है, पर ये अक्सर नेगेटिव या सेल्फ क्रिटिकल विचारों की तरफ चला जाता है। यही वजह है कि अपने विचारों के साथ अकेले रहना अनकंफर्टेबल लग सकता है। हमारा सामना अपने दिमाग की अनफिल्टर्ड बातों से होता है। DMN स्पॉटलाइट इफेक्ट को भी बढ़ाता है। ये मानना कि हर कोई हमें देख रहा है और जज कर रहा है, भले ही वे ऐसा न कर रहे हों। अकेले में ये स्पॉटलाइट अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिससे हम अपनी कमियों और गलतियों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। हम अपने दिमाग में एक काल्पनिक ऑडियंस के साथ बैठते हैं, जिससे सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। अपने विचारों को गाइड करना सीखना, बजाय उन्हें भटकने देने के, सॉलिट्यूड को एंजाइटी से ग्रोथ में बदलने की कुंजी है। DMN को मैनेज करना और अंदर की स्पॉटलाइट को धीमा करना हमें अपनी कंपनी में क्वाइटी खोजने में मदद करता है। प्रैक्टिस के साथ सॉलिट्यूड ताकत का स्रोत बन जाता है, न कि असुविधा का। सॉलिट्यूड न केवल आपको दिमागी तौर पर मजबूत बनता है, बल्कि आपके अंदर की चेतना और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बेहतर भी करता है। अकेले रहना एक ही अनुभव नहीं है। यह अकेलापन, लोनलीनेस या एकांत, सॉलिट्यूड हो सकता है, और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक दर्दनाक, अनैच्छिक डिस्कनेक्शन का एहसास है, भीड़ में भी। यह सार्थक कनेक्शन की अधूरी जरूरत का संकेत देता है और हमें बाहर का महसूस कराता है। इसके विपरीत एकांत चुना हुआ और सशक्त होता है, खुद से जुड़ने का एक मौका। ये दूसरों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की आवाज सुनना और रिचार्ज होना है। एक ही स्थिति, अकेले घर पर होना, हमारे माइंडसेट और इरादे के आधार पर अकेलापन या आराम देने वाला महसूस हो सकता है। अकेलापन हमें थका देता है, एकांत हमें भर देता है। एकांत आत्मचिंतन, रचनात्मकता और मानसिक बहाली की अनुमति देता है। मुख्य अंतर नियंत्रण है। अकेलापन थोपा हुआ महसूस होता है, एकांत चुना हुआ होता है। एकांत विकसित करना सीखकर हम शांत पलों को विकास और आत्म खोज के अपॉर्चुनिटियों में बदल देते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव खुद के साथ एक स्वस्थ रिश्ते के लिए आवश्यक है। एकांत को अपनाना आइसोलेशन के बारे में नहीं है, यह पूर्णता के बारे में है।
आइए देखें कि एकांत कैसे ठीक करता है और अकेलापन कैसे चोट पहुंचाता है। साइंस से पता चलता है कि अकेलेपन और एकांत के हमारे स्वास्थ्य पर ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं। लगातार अकेलापन एक गंभीर हेल्थ रिस्क है जो स्ट्रेस हार्मोन्स और सूजन को ट्रिगर करता है, जिसका लिंक हार्ट डिजीज, कमजोर इम्यूनिटी और कॉग्निटिव डिक्लाइन से है। ये हमारे दिमाग को हाई अलर्ट पर रखता है, हमें थका देता है और डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ा देता है। दूसरी तरफ एकांत रेस्टोरेटिव होता है। ये हमारे दिमाग को यादें कंसोलिडेट करने, सॉल्व प्रॉब्लम्स करने और क्रिएटिविटी जगाने का समय देता है। शांत समय दिमाग को कंस्ट्रक्टिव तरीके से भटकने देता है, जिससे इंसाइट और इंस्पिरेशन मिलती है। एकांत सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेजिलियंस बनाता है, जिससे हम बाहरी अप्रूवल पर कम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो लोग एकांत का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन और कम स्ट्रेस की रिपोर्ट करते हैं। जबकि अकेलापन टॉक्सिक है, एकांत दिमाग के लिए एक पावरफुल मेडिसिन है। चलो देखते हैं कि अपने जीवन में ज्यादा एकांत कैसे लाया जाए। एकांत को एंजाइटी से स्ट्रेंथ में बदलना छोटे इंटेंशनल आदतों से शुरू होता है। नियमित अकेले का समय तय करें, बस 1 या 2 घंटे हफ्ते में टहलने, पढ़ने या बस चुपचाप बैठने के लिए। इस समय को वैसे ही प्रोटेक्ट करें जैसे आप किसी जरूरी अपॉइंटमेंट को करते हैं। अपनी खुद की कंपनी का आनंद लें। एक एकांत टूलकिट बनाकर जर्नल करना, ड्राइंग करना या बिना डिस्ट्रैक्शंस के संगीत सुनना जैसी एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज चुनें जो आपको एंगेज और फुलफिल करें, जिससे एकांत कुछ ऐसा बने जिसका आप इंतजार करें। अपनी माइंडसेट को रीफ्रेम करें। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक खालीपन के रूप में। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। शांत में आप जो देखते, सुनते और महसूस करते हैं उस पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान में ग्राउंड करता है और एंजाइटी वाले विचारों को शांत करता है। याद रखें, एकांत एक प्रैक्टिस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं। कुछ दिन आपका दिमाग बेचैन रहेगा, यह नॉर्मल है। लक्ष्य परफेक्ट साइलेंस नहीं है, बल्कि लगातार खुद के लिए मौजूद रहना है। समय के साथ आप अपनी खुद की कंपनी में आराम और ताकत पाएंगे। आप काफी हैं। एकांत को अपनाना रिश्तों को नजरअंदाज करने का मतलब नहीं है। एक स्वस्थ जीवन दूसरों के साथ सार्थक कनेक्शन और खुद के साथ एक मजबूत रिश्ते को बैलेंस करता है। जब आप अकेले में सहज होते हैं तो आप अपने रिश्तों में एक अधिक ऑथेंटिक खुद को लाते हैं। यदि आप अकेलेपन से जूझते हैं तो छोटे कदम उठाएं, किसी क्लब में शामिल हों, स्वयं सेवा करें या दूसरों के साथ कोई हॉबी अपनाएं। कनेक्शन बनाने में समय और धैर्य लगता है। यदि अकेलापन बहुत ज्यादा लगता है तो प्रोफेशनल हेल्प लें। थेरेपी सेल्फ केयर का एक साहसिक कार्य है। सच्ची भलाई 2 पैरों पर चलती है। सोशल कनेक्शन और सेल्फ रिलायंट सॉलिट्यूड दोनों को पोषित करें और आप एक लचीला, समृद्ध जीवन बनाएंगे। गहरी जड़ों और मजबूत शाखाओं वाले पेड़ की तरह आप भी ग्राउंडेड और कनेक्टेड रहेंगे। यह संतुलन मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की कुंजी है। हमने जाना कि हम अकेले रहने से क्यों डरते हैं और हमारा दिमाग क्वाइटी का विरोध कैसे करता है। अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर लाइफ चेंजिंग है। एक हमें थका देता है, दूसरा हमें रीस्टोर करता है। एकांत को अपनाना दुनिया को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि इसके साथ ज्यादा अच्छी तरह से जुड़ने की तैयारी करना है। छोटे से शुरू करें, एकांत का समय तय करें, अकेले की एक्टिविटीज का एक टूलकिट बनाएं और शांत समय को एक तोहफे के रूप में देखें। अपनी खुद की कंपनी का आनंद लें और पहचानें कि आपको दूसरों की कब जरूरत है। कनेक्शन और एकांत पार्टनर हैं, विरोधी नहीं। अगर अकेलापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो तो मदद के लिए संपर्क करें। आप सपोर्ट के हकदार हैं। अकेले रहना कोई कमी नहीं है, यह जीवन का एक मौलिक हिस्सा है जिसे हम संजोना सीख सकते हैं। एकांत को अपनाकर हम शोर को शांत करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को खोजते हैं। भीड़ से दूर होकर उस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ समय बिताएं जिसे आप कभी जान पाएंगे, खुद के साथ। शांति में आपको एकाग्रता, क्लैरिटी और एक समृद्ध जीवन मिल सकता है जो आपका बाहें फैला के इंतजार कर रहा है। तो अपने लिए वो चुने जो सबसे जरूरी है। ऐसे ही जरूरी विषयों पर गहनता से बात करने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल द कोर पर, जहां सिर्फ आपके ही विषय पर बातें होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि हम और कैसे बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहे के लिए आभार।